हमारी इस पूरे क्षेत्र में जैसे बादल फट गए। नुकसान पूरे जिले में हुआ है। बेगमगंज, सुल्तानगंज, बाकी हिस्सों से भी हमारे कार्यकर्ता और किसान हैं, उन्होंने बताया कि भारी नुकसान हुआ है। आज हमने बमौरी से लेकर सिलवानी तक जगह जगह बाढ़ प्रभावित भाई बहनों से, चाहे वो किसान हो चाहे वो गरीब हो, उनसे चर्चा की, खेतों को भी देखा और घरों को भी देखा। जो नुकसान हुआ है, जहां हुआ है वह भयानक हुआ है। घर गिर गए हैं या ऐसे हो गए हैं कि अब रहने के लायक नहीं है। सारा सामान नष्ट हो गया है। कई परिवार ऐसे जिनके पास खाने को भी कुछ बचा नहीं। फसलों को भी व्यापक नुकसान हुआ है। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि कुछ व्यवस्थाएं जो नितांत आवश्यक है, जैसे एक दिन के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया, उनको तात्कालिक व्यवस्थाएं, ताकि बरसात तक काट सके उनके बच्चों के साथ। इसलिए अस्थायी सेंटर उनको मिले, खाने पीने भोजन उसका पूरा इंतजाम हो जाए। प्रारंभिक काम, प्रारंभिक धनराशि, जिससे ये रोज कपड़े लत्ते और बाकी आवश्यकता पूरी हो जाए। नंबर 2, जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, गिर गए हैं, उनको मकान बनाने के लिए राहत प्रदान की जाए, राहत राशि प्रदान की जाए। तीसरे, कई लोगों ने बताया हमारे पास पट्टे नहीं, यही बताया घर बहुत दिनों से बने, हम प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी करके उनके पट्टे मिले, ताकि भविष्य में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिले और तात्कालिक व्यवस्थाएं भी हो। जिनके पास नगर पालिका की रसीदों से लेकर बाकी सारी चीजें हैं, जो प्रक्रिया होती है पट्टे की, उसको हम प्रारंभ करवाएंगे। फसलों के सर्वे में थोड़ा समय लगेगा, और फसलों का सर्वे करके दोनों प्रकार की, एक RBC 6,4 की राहत की राशि, और दूसरे जहां फसल बीमा योजना हुआ है तो फसल बीमा योजना का आकलन करके फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनको राशि प्रदान की जाए। 3 चीजें और रास्ते में मुझे मिली। एक, किसानों ने खाद की दिक्कत बताई है, मैंने तत्काल चर्चा की है, और कल तक 2000 मीट्रिक टन खाद रैक पॉइंट तक रायसेन में आएगा, जिसको सिलवानी भी भेजेंगे। 800 मीट्रिक टन यहाँ की आवश्यकता बताई तो वो यहाँ भी आएगा। दूसरे, खाद के साथ कई बार डीलर या बाकी लोग कहते हैं कि फलानी चीज भी ले जाओ, दवाई की जरूरत है नहीं है लेकिन लेके जाओ, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मर्जी किसान की, वो खरीदे कि ना खरीदे, लेकिन खाद के साथ कुछ भी उसको टिका दो और उससे पैसे ले लो, ये नहीं चलेगा। मैंने दिल्ली से ही निर्देश जारी किए हैं, राज्य सरकारें वो भी मैंने बात की कि ये वैधानिक नहीं है, जो ये कार्रवाई ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीसरी एक बात और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड की शिकायतें मिलती हैं। अभी तक जो कानून बना है वो 68-69 का बना है, कोई परिवर्तन नहीं है। हम कड़ा कानून बनाने का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी तो 1500 जुर्माने में छूट जाते हैं। ऐसे लोग जो नकली बनाने का पाप करते हैं, इनको कठोरतम दंड, जिसमें सजा शामिल है, वो दिया जाए। मूंग खरीदी का कोटा हमने बढ़ाया है।
मध्य प्रदेश का। यहाँ के किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए एक मूंग खरीदी केंद्र पर भी मैं गया था। मूंग खरीदी निर्बाध पूरी हो जाए, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला भारत सरकार का। पहले समर मूंग खरीदी नहीं जाती थी, लेकिन 2000 रुपया प्रति क्विंटल का अंतर होने के बावजूद भारत सरकार ये मूंग खरीद रही है। खरीदी सही हो, इस पर नजर रखी जाए, किसानों से ही हो, इस पर नजर रखी जाए, और दिक्कत ना हो इसकी कोशिश की जाए। तो जितने तरह की चीजें आज दौरे में सामने आई है, उसके समाधान की कोशिश की है। संपूर्ण दौरे में आज आप भी साथ रहे, मैं आपका भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।